प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1947 के बाद पहली बार भारत में घर के खाने पर औसत घरेलू खर्च आधे से भी कम हो गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार देश में खाद्य उपभोग के पैटर्न में अहम बदलाव सामने आए हैं। अब परोसे गए तथा डिब्बाबंद प्रसंस्कृत भोजन पर खर्च की हिस्सेदारी बढ़ गई है। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार घर के खाने पर खर्च कम हुआ है और इस रिपोर्ट में क्या कुछ अहम है वो आपको बताते हैं। 1947 के बाद पहली बार आधे से भी कम हुआ है घर के खाने पर खर्च। भोजन पर कुल घरेलू खर्च की हिस्सेदारी में कमी आई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कमी आई है। खाद्य उपभोग के पैटर्न में अहम बदलाव सामने आए हैं। अब परोसे गए और डिब्बाबंद भोजन पर ज्यादा खर्च बढ़ा है। शहरों में डिब्बाबंद भोजन की खपत ज्यादा बढ़ी है, जबकि ग्रामीण परिवार खाने पर ज्यादा खर्च करने लगे हैं। शहरों की तुलना में गांव में खाने पर ज्यादा खर्च हो रहा है। ग्रामीण परिवारों के लिए 164% की बढ़ोतरी हुई है। शहरी परिवारों के लिए उपभोग व्यय 146% है। यह जानकारी इस रिपोर्ट के हिसाब से सामने आ रही है। और इसी खबर पर, इसी रिपोर्ट पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर MJ खान जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं ICFA के यानी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के। MJ खान साहब, इस रिपोर्ट पर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जो पैटर्न देख रहे हैं हम लोग खाने पर खर्च करने का, ये किस तरह का बदलाव है और 1947 के बाद पहली बार आधे से भी कम हुआ है घर के खाने पर खर्च, लेकिन डिब्बा बंद खानों का जो रेट है वो बढ़ा है खर्च का। देखिए, ये तो होना ही है, क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी डेवलप होती है, जब भी इनकम लेवल्स बढ़ते हैं और वर्क फोर्स इन्वॉल्व हो जाती है वर्क में, काम में, चाहे वो अपना बिजनेस करें, नौकरी करें, जहाँ पर भी, तो ये पैटर्न क्लियर है। और खासकर जब इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री बढ़ना शुरू होती है तो वो कॉम्पिटिटिव भी होते हैं क्वालिटी के हिसाब से भी। दूसरा क्या है कि पैक्ड फूड में लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये प्रोसेस फूड सारा नहीं है। इतना जो 50% के आसपास का खर्चा बाहर के खाने पर है, इसका मतलब वो नहीं कि वो प्रोसेस फूड है, रेडी टू ईट मील है। इसमें जो पैक्ड हम लोग ऑर्डर करते हैं, जैसे आटा हमने पैक्ड ऑर्डर किया, सारे मसाले हमने पैक्ड ऑर्डर किए, ऑयल सारा हमने पैक्ड ऑर्डर किए, ये सब कॉस्ट मिला के, नहीं तो सिर्फ हम लोग शहरों में रहते हैं, हम लोगों को 10% भी नहीं होता बाहर के खाने का ऑर्डर। तो ये सारा मिला के है। लेकिन इंडिया अभी डेवलप्ड होने की डायरेक्शन में जा रही है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें तो 23% के आसपास ही होता है डोमेस्टिक कंजम्पशन। बाकी जो है 77% जो है वो बाहर का ही होता है। तो इसका मतलब 5-10 सालों में, 15 सालों, 20 सालों, 30 सालों हम भी उसी डायरेक्शन में चल पड़े हैं। इसका ऐसे आप सीधा समझ लीजिए कि जैसे हम लोग वहाँ 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन घट के 13% रह गया है। क्यों? क्योंकि सर्विसेज सेक्टर बढ़ गई है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ गया है। और डेवलप्ड कंट्रीज में एग्रीकल्चर 2% होता है। वैसे ही डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्रोसेस फूड है, जो पैक्ड फूड है, उस पर खर्चा 23%। वर्ल्ड एवरेज है, डेवलप्ड कंट्रीज का तो 10 से 12% ही होता है। तो हम अभी वर्ल्ड एवरेज पर भी नहीं आए हैं, उस पर भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये न्यूज अच्छी है, एक तरीके से खराब नहीं। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है, जिसकी तरफ शायद आपने हल्का इशारा किया, प्रोसेस फूड के जो हेल्थ के डेंजर्स है, नुकसान है सेहत के, वो रिपोर्ट में भी मेंशन है। उस पर थोड़ा चर्चा करने की जरूरत है। अब मैं चाहूंगा MJ खान साहब आप उसको थोड़ा और विस्तार से बताइए, लेकिन उससे पहले मैं घरेलू खर्च में भोजन पर हिस्सेदारी में कमी आई है, इस चीज को थोड़ा आप समझा पाएंगे, किस तरह से खर्च में कमी आई है घरेलू खर्च में भोजन पर? देखिए, वो इनकम लेवल बढ़ने के दो सबसे जो, वैसे तो दुनिया का एक पैटर्न है, वो ये है कि जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है वैसे इनकम लेवल लोगों के बढ़ते हैं, तो परसेंटेज स्पेंडिंग घटना शुरू हो जाते हैं खाने के खर्चे पे। बाकी और चीजों पे जाता है, अच्छे मकान पे जाता है, बाकी क्लब में जाने पे, डांस करने पे जाएगा, ट्रैवल करने पे जाएगा, टूरिज्म पे जाएगा, अच्छी गाड़ियां खरीदने में जाएगा। तो वो फूड का खर्चा जितना, जो गरीब होगा, जो बहुत गरीब होगा, उसका आप देखेंगे 60-70% सिर्फ खाने पे खर्च होता है। लेकिन जो बहुत अमीर हो जाएगा उसका देखें 1%, 1.5%। अब मुकेश अंबानी साहब का देखो तो 0.00001% भी नहीं होगा खर्चा खाने पर। तो एक तो एस्पेक्ट ये है। दूसरा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है
कि करीब 70% पॉपुलेशन को कवर कर लिया हमने फूड सिक्योरिटी मिशन में। जी। और जो 5-5 किलो मुफ्त का राशन मिल रहा है तो वो तो कॉस्ट घटी ही जा रही हम्म। है। हम्म। तो इस वजह से भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है। लेकिन हम लोग का जो फूड कंजप्शन पैटर्न है वो बड़ा डिस्टर्ब है। जी। वो है 80% जो है हम लोग जो है डिपेंड कर रहे हैं ग्रेन्स पे, हाँ। कुछ पल्सेस पे, या जो सीरियल फूड है उस पे। वेजिटेबल्स का, प्रोटीन फूड का, इन सब का मात्रा कम है। अगर डेयरी है तो को अच्छा, हम लोग नंबर 1 दुनिया में है मिल्क के कंज्यूमर्स। अगर डेयरी हमारा मिल्क प्रोडक्शन इतना ना हो तो हम लोग तो हेविली जो है वो ग्रेन्स ओरिएंटेड फूड पे चले जाएं, जो हम्म। कार्बोहाइड्रेट होता है। जी। एमजे खान साहब, इसके अलावा डिब्बा बंद भोजन पर ज़्यादा खर्च बढ़ा है और शहरों में डिब्बा बंद भोजन की खपत ज़्यादा बढ़ी है, तो ये चिंता की बात मानी जाए या ये इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाए? इसे किस नज़रिए से देखना चाहिए? देखिए, वो जैसे जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर बढ़ेगा या जैसे जैसे इनकम लेवल्स बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोग बिजी होते चले जाएंगे, टाइम नहीं है खाना बनाने का, सब्जी खरीद के लाने का या हम्म। अनाज पीसने का, वैसे वैसे। और तीसरा है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी जो है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव हो रही है, अच्छी क्वालिटी कम कॉस्ट पे डिलीवर कर रही है। हम्म। और भी जो लेटेस्ट चल पड़ा है वो चल पड़ा है कि बना बनाया गरम गरम खाना घर पे डिलीवर 10 मिनट के अंदर हो जा रहा है, आधे घंटे के हम्म। अंदर हो जा हम्म। रहा है। और वो भी बहुत कॉस्टली नहीं, घर पे बनाएंगे, एक आदमी है, 2 लोग हैं तो महंगा पड़ेगा। जी। तो ये जो तीनों फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं इसमें। हम्म। लेकिन 3 इसके लेवल ले लीजिए। एक रेडी टू 4 लेवल ले लीजिए। एक तो पैक्ड फूड है, हम्म। जैसे हमने आटा पैक मंगा लिया, मसाले पैक मंगा लिया। दूसरा है आपका रेडी टू कुक, हम्म। कि हमने ऐसे मटेरियल मंगा लिए, डाला पानी में, गर्म किया, बन गया। तीसरा रेडी टू ईट, मंगाया, गर्म कर लिया, या डायरेक्ट खाने का कंजप्शन है। चौथा जो अभी चल पड़ा है कि जो स्विगी वगैरह डिलीवर कर रहे हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, आप अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करिए, बना बनाया हम्म। गरम गरम खाना घर पे आएगा। लेकिन ये जो है ये बड़े शहरों तक सीमित है, ये छोटे टाउन या गांव में भी नहीं पहुंचा है। जी। तो ये चारों लेवल को आप अगर देखेंगे, मिलाएंगे, तब जो है वो जो रॉ परचेज डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है उससे ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो घर पे हम लोग खाना बनाते हैं पूरे परिवार देश के, और जो बाहर से मंगा के बना बनाए खाते हैं वो 50% पहुंच गया। वो तो अभी 50 साल में भी नहीं पहुंचे 50%। हम्म। चलिए, देखिए, यहाँ पर आपने बहुत विस्तार से तमाम चीज़ों को समझाया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो घर के खाने पर खर्च कम हुआ है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की इस रिपोर्ट के मुताबिक 1947 के बाद पहली बार आधे से भी कम हुआ घर के खाने पर खर्च।